आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग सांख्य कारिका, जो कि ईश्वर कृष्ण ने लिखी थी, तकरीबन 2100 साल पहले, उसकी जो 21st कारिका है, अ, उसको थोड़ा समीप से करीब से देखेंगे। सांख्य कारिकाएं जो हैं वो एसेंशियली सांख्य दर्शन का एसेंस है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया, जो कि भारत का पहला दर्शन शास्त्र माना जाता है। इनफैक्ट विश्व का पहला दर्शन शास्त्र माना जाता है, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही फंडामेंटल लेवल का डीप दर्शन शास्त्र है। इनफैक्ट इस दर्शन शास्त्र के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे दर्शन शास्त्रों में जो भारत से आए हैं उसमें आपको इनके पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे जब हम बात करते हैं पुरुष और प्रकृति की, या स्पिरिट और नेचर की, तो ये डुअलिटी का कॉन्सेप्ट, ये द्वैत का कॉन्सेप्ट, ये सांख्य से आता है। और ये आगे बढ़कर शिव और शक्ति, शिव और काली, इन प्रिंसिपल्स में एक्सपैंड होता है। योग दर्शन जो है वो भी सांख्य दर्शन के प्रिंसिपल्स पे आधारित है। आप भगवत गीता भी देखेंगे तो उसमें भी जो सेकंड चैप्टर है वो सांख्य की बात करता है। मतलब सांख्य एक एलिमेंट्री फंडामेंटल करता है फिलॉसफी के टर्म्स में, दर्शन के टर्म्स में। और वो आपको ये जो रियलिटी है, ये जो एग्जिस्टेंस है, ये जो हम हैं, और हमसे जो हमारी सृष्टि है, उसके बारे में एक बहुत ही एलैबोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट करता है। ये जो सांख्य है, ये कपिल मुनि ने पहले अपने सांख्य सूत्रों में बोला। किया, और ये सांख्य सूत्रों में प्रेजेंट करने के बाद ये गायब हो गया। और मुझे लगता है ये इसलिए गायब हो गया क्योंकि इसमें कहा जाता है कि ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। ये एवोल्यूशन, ये क्रिएशन, ये एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए अ, ईश्वर की जरूरत नहीं है। ईश्वर रिडंडेंट है, ईश्वर एक्स्ट्रा एलिमेंट है। और दूसरा, इसमें एक मेन बात जो कही गई है कि वेद, जिसको कि हम भारत का सबसे ऊंचा ज्ञान मानते हैं, रिवील्ड नॉलेज मानते हैं, हम ये मानते हैं कि ये ज्ञान जो है ये किसी इंसान का नहीं है। जैसे अ, कुरान, कुरान माना जाता है कि रिवील्ड नॉलेज है। ये पैगंबर मोहम्मद को अ, दिया गया एक एंजल द्वारा, और उनके लिए भी ये रिवील्ड नॉलेज है। तो भारत में भी जो वेद है, वेद के जितने भी वेद हैं, चारों वेद, ये रिवील्ड नॉलेज है। ये आप एक किस्म से बोल सकते हैं कि कई ऋषि मुनियों के अंदर ये ज्ञान आया। ये उनका पर्सनल ज्ञान नहीं, ये एग्जिस्टेंस का ज्ञान है। ये इस अ, छोटे लेवल पे आप बोल सकते हैं ब्रह्मांड का ज्ञान है।
सृष्टि का ज्ञान है, ये मानवता की गहराई का ज्ञान है कि हम कौन हैं। और पूरी की पूरी सृष्टि के अंदर समाई हुई है। एक अ, समुद्र के लहर में समुद्र है। तो इस तरह की बात को समझ पाना कि एक ड्रॉप में ओशन है, और एक ओशन जो है वो कुछ नहीं है लेकिन ड्रॉप्स का कलेक्शन है, इस चीज को समझ पाना ये बहुत गहरी बात है कि एक आम के बीज में पूरा आम का पेड़ है, आम का बगीचा है, और आम का बगीचा कुछ नहीं, सिर्फ आम का बीज में जाके परिवर्तित होता है। तो ये क्रिएशन, ये एग्जिस्टेंस, ये एक मैनिफेस्टेशन है, ये एक प्रोडक्शन है, ये एक कॉज एंड इफेक्ट है। इन सब प्रिंसिपल्स की बात करता है सांख्य। और क्योंकि सांख्य सूत्र समहाउ गायब हो गए, क्योंकि सांख्य में ये कहा गया ईश्वर नहीं है, और वेद के जो कर्म है, कर्म कांड है, वेद के जो रिचुअल्स हैं, ये 100% दुख नहीं मिटाते हैं। ये एब्सोल्यूट परफेक्ट कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है मानवता के दुख को मिटाने का। ये दुख निवारण का अ, मतलब परफेक्ट तरीका नहीं है। तो लगता है कि जिन लोगों को इससे नुकसान हो रहा था, उन्होंने इन सूत्रों को बड़े प्रेम से गायब किया। फिर इस परंपरा में अ, पंचशिखा नाम के एक शिष्य आए, जिन्होंने षष्टी तंत्र दिए। षष्टी तंत्र मतलब 60 प्रिंसिपल, जो कि सांख्य के दर्शन के एसेंस को समझाते थे, और साथ में उसके तर्क था। सांख्य का तर्क दूसरे दर्शन शास्त्रों के साथ, जो ये साबित कर रहा था कि सांख्य जो है सबसे ऊंचा दर्शन शास्त्र है, तो कुछ समय के बाद वो भी लापता हो गया। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये सांख्य के कारिकाएं हैं, 72 कारिकाएं हैं, जिसमें से हम 20 कर चुके हैं। और आज हम जो 21st कारिका है उसको देखेंगे करीब से, और कुछ और प्रिंसिपल्स सांख्य के जो कपिल मुनि ने प्रेजेंट किए उनको समझेंगे। ये कहा जाता है कि कपिल मुनि को सबसे ऊंचा ज्ञान हुआ आज तक। कपिल मुनि से ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं मिला। उसका कारण ये बताया जाता है कि जब प्रलय हुई, जब ये पूरी की पूरी सृष्टियां सब खत्म होके, डिस्ट्रॉय होके जाके मिली वापस अपने सोर्स में, अपने जननी में, अपनी माँ में, जिसको कि हम मूल प्रकृति बोलते हैं, जो कि इनफाइनाइट एनर्जी का सोर्स है, जो कि इटर्नल है, हर समय में मौजूद है। उसमें पूरी की पूरी एनर्जी, पूरा का पूरा मैटर, पूरा का पूरा स्पेस, पूरे के पूरे जो आपके बोल लीजिए कि महाभूत है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो कि
जितने भी सूक्ष्म शरीर थे, सटल बॉडीज थे, जैसे ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मानस, अहंकार, बुद्धि, तन्मात्राएं, और जैसे मैंने पहले कहा पंचमहाभूत, ये सब डिसॉल्व हो जाती हैं, जाके मर्ज हो जाती है, उनका लय हो जाता है, किसमें? मूल प्रकृति में। और तब जाके सिर्फ अंत में वो मूल प्रकृति बचती है। तो इस सिचुएशन को, इस स्थिति को प्रलय बोलते हैं। तो उस प्रलय की अवस्था में एक ही जीव बाहर था, जिसने इस सारे प्रोसेस को देखा, जिसको कि इस सारे प्रोसेस का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो थे कपिल मुनि। और कपिल मुनि ने उसको, जो उन्होंने देखा, जिसकी वो दृष्टा थे, जो उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे ऊंचा ज्ञान किसी के पास न था, न कभी होगा। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। इसके ऊपर कोई ज्ञान की कल्पना करना संभव ही नहीं है। कपिल मुनि ने कहा है अपने सांख्य में कि जो भी सृष्टि में आना था वो आ चुका है। इसके बाद इस सृष्टि में कुछ नहीं आ सकता है। इसका मतलब जितनी अनंत सृष्टियां बनती हैं मूल प्रकृति में से, उसमें जो कुछ भी आया है, उसके अलावा उस सृष्टि में कुछ नया अभी नहीं आ सकता है। और जो आ गया है वो बाहर जा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। एनर्जी ने अगर मैटर का रूप ले लिया है, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर जो कुछ भी है वो परमानेंटली रहेगा। वो आएगा जाएगा, रूप बदलेगा, लेकिन खत्म नहीं हो सकता है। तो इस बात को उन्होंने समझाया। और इसका सबसे बड़ा पावरफुल फैक्ट ये है, पावरफुल कंक्लूजन ये है, कि अगर आप कोई चीज सोच पाते हैं, कोई भी ख्याल, कोई भी थॉट, कोई भी एम्बिशन, कोई भी ड्रीम आपके माइंड में, मन में, चित्त में आता है, तो उसका मतलब ये है कि वो इस रियलिटी में है। वो थॉट, वो ड्रीम, वो एम्बिशन, वो डिजायर आपका रियल है, और वो सृष्टि में है। लेकिन अभी आप उसको मेंटल फॉर्म में देख रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं देख पा रहे हैं। मेंटल फॉर्म में देख रहे हैं मतलब उसको अभी आपका मानस देख रहा है। मानस को सांख्य में 11वां इंद्रिय बोला जाता है। और बाकी जो 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञान की, 5 कर्मों की, वो अ, सारी दुनिया मानती है कि ये 10 इंद्रियां हैं, और टोटल 10 इंद्रियां हैं। लेकिन सांख्य बोलता है 11 इंद्रियां हैं। और इस कारण से योग दर्शन भी बोलता है 11 इंद्रियां हैं। योग दर्शन सांख्य दर्शन के थ्योरी पे आधारित कर्म है, थ्योरी पे आधारित वर्किंग मैन्युअल है, थ्योरी पे आधारित एक प्रोटोकॉल है, एक एक्शन के स्टेप्स हैं, जिसके माध्यम से
आप दुख का निवारण करते हैं और मोक्ष तक जाते हैं। योग में जब आप मोक्ष तक जाते हैं, योग के मेथड्स का प्रयोग करते हुए, ईश्वर के प्रणिधाना, वैराग्य और ध्यान का प्रयोग करते हुए, अभ्यास करते हुए, तब आपको सिद्धियां आती हैं। लेकिन सांख्य प्राइमरीली 25 तत्वों की बात कर रहा है और ये कहता है कि जब हम इन 25 तत्वों को देखते हैं, जानते हैं और इन पे हम फोकस करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, इन तत्वों की गहराई में उतरना चालू करते हैं, तो ये तत्व इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरे एग्जिस्टेंस के राज खोलता है, सीक्रेट्स खोलता है। और हमारी जो प्रकृति है, जो सीमित है, जो गुणों में बंधी हुई है, प्रकृति के जो 3 गुण हैं जिसके ऊपर सांख्य काफी डिटेल में बात करता है, तो ये जो 3 गुणों के ऊपर विजय प्राप्त होती है और इन 3 गुणों से मुक्ति प्राप्त होती है। और ये जो पुरुष और प्रकृति आपस में मिलके ये जो नाटक, ये जो लीला, ये जो ड्रामा जीवन का, क्रिएशन का, उसके मेंटेनेंस का, उसके डिस्ट्रक्शन का पैदा करती है, वो खत्म होता है। ये जो क्रिएशन में देवी देवता आते हैं, पितर आते हैं, गंधर्व आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, राक्षस आते हैं, पिशाच आते हैं, ये सब खत्म होता है। ये क्रिएशन जिसमें इंसान आता है, जीता है, रोता है और जाता है, ये खत्म होता है। ये क्रिएशन जिसमें पशु आते हैं, पंछी आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, दुनिया भर के प्लैनेट्स आते हैं, स्टार्स आते हैं, मून्स आते हैं, गैलेक्सीज आती हैं, यूनिवर्सेस आती हैं, ये सब भी खत्म होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस बदलते हुए में भी सब कुछ स्थिर है, सब कुछ कॉमन है और प्रकृति के ये 3 गुण सदा ही विराजमान रहते हैं। और ये जो गेम है, ये गेम चलती है पुरुष और मूल प्रकृति के बीच में। तो ये 21st जो कारिका है, इसके ऊपर विस्तार से बात करती है। जब भी पुरुष और मूल प्रकृति के बीच में एक्शन होगा, वहां जो एग्जिस्टिंग है, जो एग्जिस्टेंस है, जो मूल प्रकृति प्रेजेंट है और जो पुरुष प्रेजेंट है, उनके बीच से, उनके इंटरैक्शन से, अ, उनके एक दूसरे के सामने प्रेजेंट से क्रिएशन आरंभ होती है। पहला कदम बढ़ता है क्रिएशन का, तो उसके बारे में यहां पर अब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये कहते हैं कि ये जो मूल प्रकृति है, ये अगर अपने आप को दिखाना चाहती है पुरुष को, तो क्रिएशन आती है। और ये जो मूल प्रकृति है, ये पुरुष के फ्रीडम के लिए, लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए आगे बढ़कर ये क्रिएशन को लाती है। और एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन मतलब दो का जंक्शन होना, दो का मिलना, दो का संयोग होना। तो ये जो कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन पुरुष और मूल प्रकृति के बीच में होती है।
जैसे कि एक यूनियन होता है लेम और ब्लाइंड के बीच में, लंगड़ा और अंधा के बीच में, उसी प्रकार ये कंजंक्शन जो है, यहां से क्रिएशन पैदा होती है, यहां से क्रिएशन का रास्ता आरंभ होता है, यहां से क्रिएशन की स्टार्टिंग होती है। क्रिएशन क्या है? क्रिएशन के लिए हम शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं शुरू से, वो है प्रकृति। क्या प्रकृति? व्यक्त प्रकृति, मैनिफेस्टेड प्रकृति। यहां पहली बार मैनिफेस्टेशन आरंभ हो रही है। अभी तक कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, मैनिफेस्टेशन यहां से आरंभ हो रही है। इसका मतलब हम जो ये शब्द सुनते हैं मैनिफेस्टेशन का, दुनिया में, बाजार में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और नहीं क्या क्या, तो किसी को नौकरी मैनिफेस्ट करनी है, किसी को रुपया मैनिफेस्ट करना है, और किसी को जीवन में सक्सेस मैनिफेस्ट करना है। सांख्य ये बोलता है कि मैनिफेस्टेशन शुरू होती है ब्रह्मांड से। आप ब्रह्मांड का मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, आप इस यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आपका जो क्रिएशन है वो किसी भी लेवल का, किसी भी स्केल का हो सकता है। जब आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, तो वो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप कल्पना कर पा रहे हैं, जो आपको एज अ पॉसिबिलिटी दिख रही है, जो आपके डिजायर के स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, वो एग्जिस्ट करता है, वो है यहां पर, आपके मानस नामक इंद्री को दिख रही है। लेकिन आपके आंख की जो इंद्रिय है उसको नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो जो मेंटल लेवल पे है, वो अभी तक फिजिकल लेवल पे इवॉल्व नहीं हुआ है, वो अभी तक फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। पहले मैनिफेस्टेशन मेंटल लेवल पे होती है। जो आप देख पाते हैं, सोच पाते हैं, वही बाहर बन पाता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। ये बोला जाता है दुकानों पे, शोरूम के लिए, टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, जो पेपरों में आप फोटो देखते हैं प्रोडक्ट्स का, जो सोशल मीडिया में आप रील्स देखते हैं या अलग अलग तरह के वीडियोस देखते हैं, अलग अलग सर्विसेज ऑफर किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स, प्रोग्राम्स को आपको ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है। 99 रुपए देके, 199 रुपए देके, 299, 500 रुपए देके, वो सब आपको दर्शन कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट क्या है, उनका सर्विस क्या है। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये सेल्स एंड मार्केटिंग वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, उनकी यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट है, उनके कॉरपोरेट्स का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि उनका धंधा है बेचना, वो रुपए कमाने आए हैं। वो जब तक आपको दिखाएंगे नहीं, आप खरीदेंगे कैसे? जब तक आपके दिमाग में वो बीज नहीं डालेंगे, वो बीज बड़ा होके आपके जेब से रुपया निकाल के उनके पास कैसा जाएगा? जब तक वो आपको अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का सपना नहीं दिखाएंगे, आपके बच्चे वहां पढ़ने क्यों जाएंगे? जब तक वो आपको स्विट्जरलैंड और अलास्का और क्रूज शिप्स का सपना नहीं दिखाएंगे, आप उन पे क्यों चढ़ेंगे, क्यों रुपया देंगे? तो वो दिखाते हैं माल बेचने के लिए, आपकी जेब खाली करने के लिए। वो आपको डर भी दिखाते हैं कि मर जाओगे,
अगर ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिलेगी, इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस लो। मर जाओगे, जीवन जो है वो टेम्पररी है, तुम्हारे परिवार को दुख मिलेगा, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस करा लो। वो दिखाते हैं तुमको कि गाड़ी का इंश्योरेंस करा लो, जो तुम कार्गो भेज रहे हो बाहर उसका इंश्योरेंस करा लो, जो तुम इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से उसका इंश्योरेंस करा लो। आग लग सकती है, फायर इंश्योरेंस करा लो। अर्थक्वेक आ सकता है, और भी कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, दंगे हो सकते हैं, उसका इंश्योरेंस करा लो। तो वो सिर्फ बेचना चाहते हैं, आपको डरा के, आपके अंदर लालच पैदा करके आपको माल बेचना चाहते हैं, आपकी जेब खाली करना चाहते हैं। और वो करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका मन, आपका चित्त आपका नहीं है, उनका है। वो उनका बन जाता है, उनकी सुनता है, आपकी नहीं सुनता है। तो यहां पर ये कहते हैं कि जो दिखता है वो बनता है, जो दिखता है आपको वो आपके जीवन में बनता है। पर शर्त यह है कि आप उसको देखते रहो। तो जो वेस्ट आपको सिखाती है कि देखो और खाली हो जाओ, और ईस्ट आपको सिखाता है कि देखते रहो और बनाते रहो, बनते रहो। तो अगर आप ईश्वर पे ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते आप ईश्वर बन जाते हैं। अगर आप ब्रह्मांड पे ध्यान करते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं, ब्रह्मांड का विजुअलाइजेशन करते हैं, तो आप ब्रह्मांड बन जाते हैं। अगर आप ब्रह्मांड का रेपिटेशन करते हैं माइंड में, मंत्र पढ़ते हैं, ओम का जाप करते हैं, तो आप क्रिएशन में रहते हुए क्रिएटर बन जाते हैं क्रिएशन का। ये कॉन्सेप्ट ईस्ट का है, ये कॉन्सेप्ट सांख्य का है। ये कहते हैं कि ये जो सृष्टि है इसमें काउंटेबल भी है, ऑब्जेक्ट्स जो है वो काउंटेबल है। ये क्रिएशन जो है वो काउंटेबल है, वो फाइनाइट है, उसकी गिनती है। लेकिन जहां से ये क्रिएशन आती है वो अनकाउंटेबल है, वो इनफाइनाइट है। तो क्रिएशन कहां से आती है? आपके अंदर से आती है। क्रिएट कौन करता है? पुरुष करता है, वो आपके अंदर है। और जो भी वो क्रिएट करता है वो फाइनाइट है, लेकिन वो विराट है। तो वो विराट कहाँ है? वो आपके अंदर है। और वो विराट छोटी छोटी बहुत सी चीजें बनाता है। वो कौन बनाता है? वो इंडिविजुअल लेवल पे आपका अहंकार बनाता है। और जो अहंकार बनाता है उसको कौन देखता है? और वो जो अहंकार बनाता है उसको कौन मॉडिफाई करता है? आपका मानस करता है। और जो अहंकार बनाता है वो किसके माध्यम से बनाता है? वो तन्मात्राओं के माध्यम से आपका फिजिकल क्रिएशन, फिजिकल यूनिवर्स बनाता है। और पहले सूक्ष्म रूप में बनाता है, उसके बाद स्थूल रूप में बनाता है। तो आप ही सब कुछ है। आप ही के अंदर वो मूल प्रकृति है जो अनंत की एनर्जी है, इटरनली प्रेजेंट है। आप ही के अंदर वो पुरुष है जिसके देखने से मूल प्रकृति क्रिएशन को चालू करती है। ये दोनों इटरनल है, पुरुष भी इटरनल है और मूल प्रकृति भी इटरनल है। इन दोनों में समय नहीं है।
समय खड़ा हुआ है, यहां जीवन और मृत्यु नहीं है। तो आप ही के अंदर वो स्पॉट है, वो स्पेस है, वो जोन है, वो तत्व है, वो प्रिंसिपल है, वो एसेंस है, बोलिए कि वो क्वालिटी है, वो एलिमेंट है, जहां पर इनफाइनाइट एनर्जी है, इटरनली प्रेजेंट है। और आप ही के अंदर वो पुरुष है जो कि प्योर कॉन्शियसनेस है, जो कि दृष्टा है, ऑब्जर्वर है, विटनेस है, कंट्रोलर है, एक्सपीरियंसर है। ये पुरुष किसको कंट्रोल करता है? मूल प्रकृति को कंट्रोल करता है। तो आप ही के अंदर कंट्रोलर है, आप ही के अंदर कंट्रोल्ड है, और दोनों की इनफाइनाइट कैपेसिटी है। तो बेवकूफ कौन है? आप है। क्यों? आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर इनफाइनाइटनेस को कंट्रोल करने की कैपेसिटी है। आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर एक इतना बड़ा, बोलिए कि इटरनल देखने की क्षमता है, कि आप एक ब्रह्मांड को नहीं, अनेक ब्रह्मांडों को देख सकते हैं। आप इनफाइनाइट माइंड को देख सकते हैं। इनफाइनाइट माइंड क्या है? मूल प्रकृति। यूनिवर्स का माइंड क्या है? महत बुद्धि। इंडिविजुअल का माइंड क्या है? दो माइंड है। डीपर लेवल पे सबकॉन्शियस माइंड है, आउटर लेवल पे कॉन्शियस माइंड है। ये सब आप ही हैं। आप ही में इंद्रियां हैं, आप ही इंद्रियां हैं। कर्म करने की इंद्रियां, ज्ञान की इंद्रियां। ज्ञान आप किसका ले रही हैं? अपना ही ज्ञान ले रही है। किसको दे रही है? अपने आप को ही दे रही है। जिस दिन ये ज्ञान आ जाता है, वहां पर मोक्ष है, वहां पर फ्रीडम है, वहां पर लिबरेशन है, वहां पर एब्सोल्यूट पावर है, वहां पर आप ईश्वर हैं। तो ये कैसे आता है? ये दुनिया ने जो आपको अंधकार में बंद कर रखा है, आपको लिमिट कर रखा है, आपको एक आइडेंटिटी देके एक डब्बे के अंदर डाल के रखा है, उससे निकलने से ये मुक्ति आती है। जो आपको बोलते हैं कि आप हिंदू हैं, वो खुद हिंदू नहीं है। क्योंकि हिंदू होना मतलब असीमित होना। हिंदू होना मतलब विदाउट आइडेंटिटी होना। हिंदू होना मतलब अहम ब्रह्मास्मि होना। हिंदू होना मतलब ये नहीं कि जो भारत में पैदा हुआ, जिसके माँ बाप हिंदू धर्म का स्टैंप कैरी करते हैं, वो हिंदू हैं। जो आपको बोले जय श्री राम बोलिए, वो हिंदू नहीं है। क्यों? क्योंकि राम कोई सीमित एंटिटी नहीं है, वो असीमित है। राम दशरथ का बेटा नहीं है, राम निर्गुण निराकार है। आइडेंटिटी नहीं हो सकती है राम की। तो ये दुनिया अपने स्वार्थ में है, अपने धंधे पे लगी है, अपने सेल्फिश गोल्स को पूरा करने में लगी है। कोई पॉलिटिक्स में कर रहा है, कोई बिजनेस में कर रहा है, कोई ब्यूरोक्रेसी में कर रहा है, कोई समाज सेवा में कर रहा है। अलग अलग लेवल पे लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनका जो नॉलेज है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपने पोजीशन से, अपने ईगो से, अपने सेल्फ की आइडेंटिटी से। वो सीमित है।
वो फाइनाइट हैं, वो फंसे पड़े हैं, उनका अभी तक एवोल्यूशन नहीं हुआ है। एवोल्यूशन वो नहीं है जो कि डार्विन दुनिया को घूम घूम के बोला। एवोल्यूशन वो है जिसमें एक बंदर अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत बढ़ाते 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 हनुमान बनता है। हनुमान एक परम योगी है। हनुमान एक ईश्वर के भक्त है। हनुमान के अंदर ईश्वर विराजमान है। हनुमान का ईश्वर दिखता है दुनिया को। हनुमान के सीने में दशरथ के बेटे राम नहीं है। अगर दशरथ के बेटे राम है तो हनुमान हनुमान नहीं है। जो सीमित को मानता हो वो योगी हो ही नहीं सकता। वो हवा में उड़ ही नहीं सकता। वो पहाड़ को उठा नहीं सकता। वो सागर को लांग नहीं सकता। जिसको अपने अनलिमिटेड के ऊपर फेथ है, जो अपने आप को बिना किसी बंदिश के, बिना किसी बंधन के जीता है, कंप्लीट फ्रीडम में है, कंप्लीटली लिबरेटेड है, वो कूद सकता है उतना लंबा, वो उड़ सकता है उतना ऊंचा, वो उठा सकता है उतना भारी बोझ। वो ही भक्त बन सकता है अनंत का। तो सांख्य इतनी गहरी बात करता है, और ये अपने मर्जी से नहीं बोलते हैं। कपिल मुनि का जो भी दर्शन है वो वेदों पे आधारित है। उसको मान्यता प्राप्त है वेदों की, इसलिए उसको चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उसको साइड रख दिया है कि किसी साधारण आदमी को मालूम नहीं पड़े कि वो ही राम है, मंदिर में बैठा हुआ राम नहीं है। इसलिए आपको सांख्य की परंपराएं गुरु शिष्य की भारत में नहीं मिलेंगी। तो 21वां जो कारिका है वो ये बोलती है कि ये मूल प्रकृति अपनी अनंत संभावनाओं को पुरुष को दिखाना चाहती है। इसलिए संभोग करती है। इसलिए पुरुष और प्रकृति, मूल प्रकृति आमने सामने आते हैं, और पुरुष देखता है मूल प्रकृति को। अब क्योंकि पुरुष देखता है, इंटरेस्ट लेता है, नजर मारता है, फंस जाता है। क्यों? क्योंकि मूल प्रकृति जब देखती है कि पुरुष इंटरेस्ट ले रहा है, मेरी तरफ देख रहा है, मेरे पास आ रहा है, तो वो अपना रंग बिरंगा नाटक आरंभ कर देती है। वो सारी संभावनाएं दिखाना चालू करती है पुरुष को। उसको समझ में आता है कि ये पुरुष अटका है, फंसा है। वो देख रहा है मेरी तरफ। पुरुष को देखने की क्या जरूरत पड़ी है? पुरुष तो वैसे ही मुक्त है। लेकिन वो पुरुष देखता है। देखता है तो इस मूल प्रकृति के अंदर एक ऑटोमेटिक रिएक्शन चालू होता है, एक रिस्पॉन्स का चेन चालू होता है, और उसको बोलते हैं क्रिएशन। प्रकृति आती है, मैनिफेस्ट होती है, रंग लेती है, रूप लेती है, आकार लेती है, और तन्मात्राओं में आती है, पंचमहाभूत में आती है, इंद्रियों में आती है, मानस अहंकार बुद्धि लेकर आती है,
मानस अहंकार बुद्धि आप कंट्रोल करते हैं, बाहर का अंदर लाते हैं, अंदर का बाहर ले जाते हैं। पूरा ड्रामा, पूरा खेल, पूरा एक टीम स्टेज पे चढ़ जाती है और नौटंकी चालू करती है। और पुरुष उस ऑडिटोरियम में बैठ के आगे की सीट लेके देखता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो जो मूल प्रकृति है वो एग्जिबिशन करती है, अपनी एग्जिबिशन करती है, सारे स्टॉल लगाती है, सारे प्रोडक्ट लगाती है, सारे सर्विसेज लगाती है, सबको डिस्प्ले करती है। और डिस्प्ले करके पुरुष को क्या करती है? जैसे ये वेस्ट वाले आपको भोग कराते हैं, आओ स्विट्जरलैंड आओ, आओ ये घड़ी खरीदो, आओ ये क्रूज में चढ़ो, आओ हमारे यूनिवर्सिटी में आके पढ़ो, अपना जीवन बनाओ, आओ हमारी ये इंश्योरेंस लो, आओ हमारे इस फ्लाइट में आओ, आओ हमारे इस कैसीनो में आओ, आओ हम ये पोर्नोग्राफिक पिक्चर दिखाते हैं तुमको, आके देखो, आओ हमारे यहाँ आके ड्रग्स ट्राई करो, आओ हमारी वाइन लो, आओ हमारे अलग अलग तरह के फैंसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फैंसी सर्विसेज बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, रेसिंग की कार्स बनती हैं जो 300-400 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड पे चलती हैं, रॉकेट्स बनाते हैं, आओ स्पेस में घूम के आओ, इतना $1 मिलियन दो, आप हम मार्स जा रहे हैं, वहां पे जमीन खरीदो। पूरा नाटक, पूरा नौटंकी ये वेस्ट दिखाती है। और हमारा देश क्या दिखाता है? कि ये नौटंकी से मुक्त कैसे होना है। उसकी विद्या, उसका लिटरेचर, उसका दर्शन शास्त्र इकलौता भारत के पास है पूरी दुनिया में। और एक नहीं, कई हैं, कई दर्शन शास्त्र। वेद के ऊपर 6 दर्शन शास्त्र है, वेद को छोड़ के 3 है, ये 9 प्रमुख हैं, इसको छोड़ के भी कई हैं। तो भारत वो देश है जो मुक्ति सिखाता है, जो प्रकृति के चुंगल से बाहर निकलना सिखाता है, जो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम जाना सिखाता है। मतलब एलन मस्क तो बात करता है मार्स जाने की, हमारे योगी मुनि बात कर गए पूरे सृष्टि से बाहर जाने की। ये लोग बात करते हैं रॉकेट बनाने की, ये लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की, ये लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने की। शास्त्र बात करते हैं नया ब्रह्मांड बनाने की, नया सूरज बनाने की, नया चांद बनाने की, नया युग बनाने की। इन्होंने घड़ियां बनाई महंगी महंगी, 2 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, 20 करोड़ की। हमारी विद्या ये सिखाती है कि समय को स्लो, समय को फास्ट कैसे किया जाता है, समय को रोका कैसे जाता है। जब आप मूल प्रकृति में आते हैं, पुरुष में आते हैं, वहां कोई समय नहीं। वो लोग स्पेस ट्रैवल करते हैं। वो सुनीता विलियम्स को ऊपर से नीचे ले आए तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, एक एक भारतीय भी खुश हुआ। बहुतों ने एक दूसरे को ग्रीटिंग्स भेजी अपने कंपनी के नाम चिपका चिपका के। जबकि ये वो देश है जहां हनुमान ऐसे ही उड़ते हैं हवा में। हमारे ऋषि मुनि योगी पानी पे चलते हैं। एज कंट्रोल करते हैं, कोई 200 साल का, 400 साल का, 600 साल का, 800 साल का। रूप बदलते हैं, योनियां बदलते हैं। उसका पूरा लिटरेचर है। आप योग सूत्र पढ़िए, 3rd चैप्टर विभूति, सब डिटेल में दिया है।
बूथ जय कैसे होता है, और इंद्रिय जय कैसे होता है, कैसे आप यहां बैठ के अमेरिका में ट्रम्प किससे क्या बात कर रहा है उस कमरे में जाके सुन के आ सकते हैं, कैसे आप समय को धरती पर रोक सकते हैं। पता नहीं आप में से कितनों ने ध्रुव की कहानी सुनी है, जिन्होंने एक कुंभक प्राणायाम करके वायु को रोक लिया था। कुछ 14-15 दिनों के साधना में कि विष्णु को आना पड़ गया धरती पे लोगों को बचाने के लिए, और उन्होंने उससे कहा कि तुमको वो स्थान मिलेगा जो कि परमानेंट है और ऊंचा है, और वो ध्रुव तारा का जगह उनको दिया गया। तो जब आप ये वेस्टर्न वर्ल्ड को सुनाएंगे वो बोलेंगे ये तो कहानियां हैं, ये आपकी माइथोलॉजी है। हाँ, माइथोलॉजी है, लेकिन इस माइथोलॉजी के पीछे एक और लेयर है। वो क्या है? वो सच्चाई की लेयर है। योग सूत्र ये बोलते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं तब आपके अंदर एक स्टेज आता है जिसमें ऋतंभरा संस्कार निकलते हैं, जिसमें आपको इस पूरे सृष्टि का ब्लूप्रिंट दिखाई देता है, कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रुथ मालूम पड़ता है। हम सबको मालूम पड़ता है, जो भी ये ध्यान करेगा उसको मालूम पड़ेगा। आपको कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा डेटा पूरा रिकॉर्डिंग आपके पास है। लेकिन वेस्ट को नहीं मालूम ये। तो ये कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये तो सिर्फ एक नाटक कर रही है, एक एग्जीबिशन कर रही है, ये सिर्फ पुरुष को दिखा रही है। क्यों दिखा रही है उसका भी कारण है। प्रकृति में जो कुछ होता है वो कारण से होता है, बिना कारण के कुछ नहीं होता है। वो कारण ये है कि वो पुरुष को मुक्त करना चाहे। वो पुरुष जो है वो एक गलती कर बैठा है कि उसने मूल प्रकृति को देखा। उसके अंदर अज्ञानता आ गई है। वो अज्ञानता दूर करने के लिए उसको ज्ञान देना पड़ेगा। ज्ञान कैसे मिलेगा? जब वो भोग करेगा। किसका भोग करेगा? प्रकृति का भोग करेगा, उसके अलग अलग रूपों का भोग करेगा, अलग अलग वस्तुओं का भोग करेगा। तब हर भोग उसको ज्ञान देगा। और क्योंकि वो अज्ञानता में है, और जब वो इस प्रकार से भोग करते 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 ज्ञान लेता रहेगा, ज्ञान बढ़ाता रहेगा, तब उसका ज्ञान एक दिन ऐसे स्टेज पे आ जाएगा कि इतना ज्ञान हो गया है कि अब वो प्रकृति से ऊपर आ गया है, उसको प्रकृति की जरूरत नहीं है, वो प्रकृति से बोर हो गया है, उसकी तृप्ति हो गई है, अब उसको जाना है। और प्रकृति को भी समझ में आता है कि मैंने तो उसको पूरा ज्ञान दे दिया है, अब इसका दरवाजा खोल दूं कि ये निकल जाए। तो प्रकृति का काम है पुरुष को भोग कराना और उसके बाद पुरुष को मोक्ष दिलाना। उसी की बात यहां पे की जा रही है। इसी के लिए ये दोनों जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति बिना पुरुष के अधूरी है, पुरुष बिना प्रकृति के अधूरा है। जैसे एक लंगड़ा है और एक अंधा है। लंगड़े में क्या अधूरापन है? लंगड़ा चल नहीं सकता। अंधेरे में क्या अधूरापन है? अंधा देख नहीं सकता। लेकिन अगर दोनों एक साथ हो जाएं, ये दोनों एक साथ हो जाएं, तो ये दोनों का अगर एक बनता है, एक शरीर बनता है, तो ये चल भी सकता है और ये देख भी सकता है। ये कंप्लीट हो जाता है। तो अगर लंगड़ा अंधे के कंधे पे बैठ जाए, पकड़ के, तो लंगड़ा अंधे की आंखें बन जाता है, लंगड़े की आंखें अंधे की आंखें बन जाती हैं।
और अंधे के दो पैर लंगड़े के दो पैर बन जाते हैं। अभी लंगड़ा अंधे को रास्ता दिखा दिखा के जहां उसको जाना है वहां जा सकता है, और अंधा लंगड़े की बातें सुन सुन के उस दिशा में चल चल के अपने आप को भी मुक्ति में ले जा सकता है। दोनों का लाभ है। दोनों ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां दोनों को अब एक दूसरे की जरूरत नहीं है। दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं एक दूसरे से। यही जीवन की जर्नी है। इसलिए लंगड़ा और अंधा आपस में मिलते हैं, और जब पहुंच जाते हैं सेफ जगह, वहां पर एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो 21st कारिका है वो इसी से है। और जब लंगड़ा अंधे के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और उसको पकड़ लेता है, वहां से दोनों की सृष्टि चालू होती है। क्योंकि अब वो लोग चल सकते हैं। अब वो लोग अगर जंगल में हैं पूरा जंगल घूम सकते हैं। अगर वो नदी के किनारे हैं तो पूरा नदी देख सकते हैं। अगर वो पहाड़ों पे है तो पूरे पहाड़ घूम सकते हैं। अगर वो एक शहर के अंदर है तो पूरे शहर का साइट सीइंग कर सकते हैं। अब भोग होता है। जब पूरा भोग हो जाता है, जो दिखाना है वो दिख जाता है, जो देखना है वो देखा जाता है। अब दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं है, खत्म हो गई। अब दोनों फिर अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जो दोनों के बीच में बॉन्डेज था वो टेम्पररी बॉन्डेज था। अब आप ये बोल सकते हैं कि अंधे ने अपने आप को लंगड़े से मुक्त किया। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि लंगड़े ने अपने आप को अंधे से मुक्त किया। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि पुरुष अपने आप को प्रकृति से मुक्त करके निकलता है, और कुछ कहते हैं कि प्रकृति अपने आप को पुरुष से मुक्त करके निकलती है। दोनों सही है। आप किसकी नजर से देख रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो सांख्य जो है दोनों बातें बोलता है। वो स्टार्टिंग में ये बोलेगा कि पुरुष को मुक्ति मिल रही है, एंडिंग में ये बोलेगा नहीं नहीं, पुरुष को कैसे मिलेगी, पुरुष तो सदा ही मुक्त है। पुरुष तो निर्गुण है। जिसको गुण ही नहीं है, जिसको आकार ही नहीं है, उसको कैसे बांधेंगे आप। ये बाद में बोलता है, अंत में बोलता है। और ये बोलता है कि प्रकृति अपने आप को मुक्त करती है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन किसको मुक्त करता है, सवाल ये है कि मुक्ति ली जाती है, और वो मुक्ति इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा है, कई बार कहा है, कि जो प्रकृति है, जो व्यक्त है, वो एक हिस्सा है मूल प्रकृति का। जहां पर पुरुष देखता है, देखने के लिए रोशनी चाहिए, लाइट चाहिए। तो ऐसा समझ लीजिए कि पुरुष एक टॉर्च जलाता है और मूल प्रकृति की तरफ देखता है। जितना उस टॉर्च का विड्थ होता है, उतना हिस्सा मूल प्रकृति का व्यक्त हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है, और पुरुष उसी को देख पाता है। वो क्रिएशन है। तो धरती पे हम बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर एक की क्रिएशन अलग अलग है। क्योंकि हर एक की टॉर्च की कैपेसिटी अलग अलग है। हर एक की टॉर्च की डायरेक्शन अलग अलग है। हर एक के टॉर्च का पावर अलग अलग है। हर एक के टॉर्च का पावर अलग अलग है। और देखने के लिए क्या चाहिए? देखने के लिए आपको प्रकृति के तत्व चाहिए। बुद्धि, अहंकार, मानस चाहिए। आपको बनाना पड़ेगा तन्मात्राएं, पंचमहाभूत। उसको देखना पड़ेगा इंद्रियों से, मानस से, अहंकार से, बुद्धि से। फिर पुरुष दिखेगा। तो जो बुरा हो गया है उसको कई बार कम दिखता है।
जो जवान है, जिसका ये सिस्टम अभी तक फाइन ट्यून नहीं हुआ, उसने सीखा नहीं है इसको चलाना ठीक से, अपने प्रकृति के 23 तत्वों को, अपने इंद्रियों को, अपने मानस को, अपने अहंकार को, अपने बुद्धि को, अपने तन्मात्राओं को, उसको भी कम दिखता है। और जो पीक परफॉर्मेंस में होता है लाइफ में, से 40s 50s में, उनको मैक्सिमम दिखता है। और पावर भी अंदर से आ रहा है। बैटरी कहाँ है? बैटरी आपकी मूल प्रकृति में है। उसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है। लेकिन जितना कैपेसिटी आप देख पा रहे हैं या आप पढ़ पा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी उतना ही आपको मिलती है। आप ज्यादा पढ़िए, ज्यादा मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे नहीं मिलेगी, मृत्यु हो जाएगी आपकी। तो बैटरी की कैपेसिटी भी अनलिमिटेड है, और वो बैटरी का टाइम पीरियड भी अनलिमिटेड है। मान लीजिए उस जीवन में आपका शरीर टपक गया, वो बैटरी नहीं टपकी है, और नहीं आपका पुरुष टपका है, दोनों है। दोनों अगले जीवन में इसी सूक्ष्म शरीर को लेके एक नए योनि तक पहुंचेंगे। वहां पे जो माँ है, बाहर से खाएगी पिएगी, वो अंदर लेके आएगी और उस बीज को खाना खिलाएगी, और वो बढ़ने लगेगा। अब ये जो सूक्ष्म शरीर बढ़ेगा, उसमें पुरुष तो वही है, और मूल प्रकृति भी वही है। पुरुष परमानेंट है, मूल प्रकृति भी परमानेंट है। पुरुष में देखने की क्षमता है, और मूल प्रकृति में पैदा करने की क्षमता है। प्रकृति मतलब जो पैदा कर सकती है, पुरुष पैदा नहीं कर सकता है। तो वो मूल प्रकृति वापस अनंत के पावर की कैपेसिटी उस जीव को देती है, पॉसिबिलिटी देती है। उसको मालूम पड़े, उसका अंधकार दूर हो, उसकी अविद्या दूर हो, तब उसको समझ में आएगा कि ये मूल प्रकृति मेरी है और मेरे हुक्म पे चलेगी, और जितना पावर मैं इससे चाहूंगा वो निकालेगी। और अगर उसने निकालना चालू किया, उसकी बुद्धि बढ़ने लगती है, उसका अहंकार बढ़ने लगता है। अहंकार की कैपेसिटी क्रिएट करने की, क्योंकि अहंकार भी प्रकृति है। प्रकृति मतलब जो पैदा करता है, जो क्रिएट करता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ने लगती है, तन्मात्रा कैपेसिटी बढ़ने लगती है, पंचमहाभूत कैपेसिटी बढ़ने लगती है। वो बाहर अरबपति खरबपति बन सकता है। और कोई अगर और ज्यादा बुद्धिमान हो, वो इतनी ऊर्जा निकाल सकता है कि एक नया ब्रह्मांड बना सकता है। उसकी तृप्ति अगर एक ब्रह्मांड से नहीं होती है, 100 बना दे, क्योंकि अंदर तो अनंत का सप्लाई है। जो जहां लाइट मैनिफेस्ट होगा। लोग कहते हैं मेरे को 1 करोड़ रुपया मैनिफेस्ट करना है 6 महीने में, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को शादी करनी है, मेरे को बच्चों को नौकरी दिलानी है। अरे बेवकूफ, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है, जो मांगता है मैनिफेस्ट करो। देखो तो, अंधे बन के क्यों बैठे हो? ये पूरा देश अंधों का देश है। और जिनको दिख रहे थे, जिनकी आंखें थी, उनको ऋषि बोलते हैं। ऋषि का मतलब वो शख्स जिसको सब दिखता है, जिसको विजन है, जो ब्रह्मांडों पे ब्रह्मांड खड़ा कर सकता है। और मुनि उसको बोलते हैं जिसको ऋषि का ज्ञान होने के बाद वो बोलना बंद कर देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं किसको बोल रहा हूं, अपने आप को ही बोल रहा हूं। तो क्या बोलने की जरूरत है, चुप हो जा। उसको मुनि बोलते हैं। तो पतंजलि थे ऋषि, और सांख्य आया कपिल मुनि से।
और जो ये विद्या हासिल करते हैं ऋषि बनने का, उनको योगी बोलते हैं। तो ये वो देश है जहां पे पता नहीं कितने ऋषि हुए, पता नहीं कितने मुनि हुए, और हमको वेस्टर्न वर्ल्ड से सीखना पड़ता है कि विजनरी किसको बोलते हैं। हमको वेस्टर्न वर्ल्ड से सीखना पड़ता है कि अपने कंपनी का एक विजन बनाओ और एक मिशन स्टेटमेंट बनाओ। तो ये देश और पूरी दुनिया अंधों की है। और सबसे बड़ा मूर्ख देश कोई है तो वो भारत देश है, जिसके पास इतनी गहरी विद्या होने के बावजूद भी वो विद्या की कीमत हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये कहते हैं इस 21वें कारिका में कि प्रकृति जो है वो एग्जीबिशन कर रही है, दिखा रही है अपने आप को नंगा, अपने दुनिया भर के साड़ियों में, माइक्रो स्कर्ट्स में, मिनी स्कर्ट्स में, ब्लाउजेज में, बिकनीज में, ब्रा में, पैंटीज में, अलग 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 तरीकों से, अलग अलग गहने पहने, आभूषण पहने, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से प्रदर्शन कर रही है, भोग करा रही है। उसका काम है भोग कराना, वो भोग करा रही है। और जब सारा भोग खत्म हो जाता है, जब सामने वाले देखने वाले को पूरा ज्ञान मिल जाता है, घुस जाता है अंदर, वो वहां से चल लेता है। वो मुक्ति है उसकी। तब तक वो फंसा हुआ है, अटैच्ड है। इसलिए हमारे धर्मों में कहते हैं डिटैच हो जाओ। बच्चा जब पैदा होता है, मां के कोख से अटैच होकर पैदा होता है। उसका अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है। उसको मत काटिए आप, देखिए बच्चे का क्या होता है, काटा जाता है उसको। उसी तरीके से आप प्रकृति में आए हो, काटो अपने आप को और उड़ान भरो। एक प्लेन को अगर आप रनवे में चेन से बांध देंगे, चाहे कितना भी पावरफुल उसमें इंजन ना हो, चाहे कितना भी पावरफुल उसमें फ्यूल लोड कर दो आप, वो प्लेन उड़ेगा नहीं। ये बंधन है, ये चेन है, जिसको तोड़ना पड़ता है। और इसको तोड़ने के लिए एक ही तरीका है, ज्ञान। ज्ञान ही तोड़ सकता है, ताकतवर नहीं तोड़ सकता है। ताकतवर बंदिश में रह जाएगा, ज्ञानी बंधन तोड़ के उड़ लेगा। इसलिए वे वो देश है जहां पे सबसे प्राचीन ज्ञान है, जहां पे ज्ञान लेने लोग बाहर से आते हैं, पूंजीपति, अरबपति, खरबपति, बिलियनर, ट्रिलियनर। और हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग का डिग्री लेते हैं आईआईटी से, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाके एमटेक करते हैं, पीएचडी करते हैं, एमबीए करते हैं वहां पे, और उनके कंपनियों में सीईओ बन के रह जाते हैं। और हम तालियां बजाते हैं, वाह वाह, देखो वो इंडियन उस कंपनी का सीईओ है। हमारे तो वर्ल्ड के टॉप 30 कंपनी के सीईओ है, 40 कंपनी के सीईओ है। इससे बड़े गधों का देश नहीं है। हिस्ट्री खोल के देख लीजिए आप।
फिर हम बोलते हैं कि वो विदेशी आके हम पे आक्रमण किए। आप कमजोर थे, वो ताकतवर थे, इसलिए आपको काबू करके लूट के गए, आपके मंदिर लूट के गए। उनको दोष मत दो, दोष अपने आप को दो। और आज कौन सा तीर मार लिया? एक इंडिविजुअल के अर्निंग के रैंकिंग पे भारत विश्व में 122वें नंबर पे आता है। भारत से आज तक कोई आईटी का इन्वेंशन नहीं हुआ। हम अपने आप को आईटी सुपर पावर बोलते हैं। बंदर अपने आप को आईने में देखता है और उसको हनुमान दिख रहा है वहां पर। ना तो हमारे पास मिलिट्री की ताकत है, ना तो हमारे पास ज्ञान की ताकत है, ना तो हमारे पास दौलत की ताकत है। जबकि ये तीनों शक्तियां हैं, ये तीनों मूल प्रकृति से आती हैं, जिसका हम सब के अंदर अनंत का सप्लाई है। इटरनली है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और ये सच है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। लेकिन हमको समझ में नहीं आती। तो बोलते हैं कि क्या है? बोले जैसे एक अंधा एक लंगड़े को पकड़ लेता है कि चल भाई अपने दोनों मिलके पार कर लें इस रेगिस्तान को। लंगड़ा, तू तो अकेले पार कर नहीं पाएगा, मैं भी अंधा, मैं भी पार कर नहीं पाऊंगा। आज तो एक दूसरे की मदद करें। वो लोग कर लेते हैं। लंगड़ा चढ़ लेता है अंधे के ऊपर, वो रेगिस्तान से रास्ता दिखाता है अंधे को बाहर निकलने का। और अंधा बिना देखे हुए लंगड़े की बातों पे विश्वास करता हुआ वहां वहां चलता रहता है जहां जहां लंगड़ा बोलता है। और फिर दोनों वो रेगिस्तान पार करके उस पार चले जाते हैं। वहां लंगड़ा अलग हो जाता है और अंधा अलग हो जाता है। तो ये है 21st कारिका। और जब वो दोनों साथ होते हैं, वहां पर क्रिएशन है, वहां पर प्रकृति है। उस रास्ते में रेगिस्तान के दोनों को अनुभव होते हैं, दोनों को एक्सपीरियंस मिलते हैं, दोनों को रेगिस्तान का भोग मिलता है। और दोनों जब इतना ज्ञान हासिल कर लेते हैं कि रेगिस्तान की जरूरत नहीं है अभी, तब रेगिस्तान उनके जीवन से गायब हो जाता है। रेगिस्तान खत्म हो जाता है। लंगड़ा, अंधा अलग अलग हो जाते हैं। तो यहीं पर ही रुकते हैं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अगर नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं। ठीक है सर। और अगर आप में से कुछ लोग इसके गहराई में और जाना चाहते हैं, तो ये सेशन क्लोज करने के बाद आप जहां पर भी बैठे हैं, जैसे भी हैं, 10 से 15 मिनट बैठे रहिए और जो आपने सुना है उसको डाइजेस्ट करिए, उस पे चिंतन करिए।
ताकि वो आपके अंदर जाके संस्कार बनाए। क्योंकि ये जो संस्कार हैं, ये जो ज्ञान का संस्कार है, ये मुक्ति के रास्ते पे आपको ले जाएगा और आगे के मार्ग का दर्शन करेगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहीं क्लोज करते हैं। चलिए क्लोज करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।